में हमें एक दूरिक समष्टि दी हुई है x, d। इस दूरिक समष्टि में विभिन्न विवर्त समुच्चय परिभाषित हैं। OI विवर्त समुच्चय हैं। I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमें इसमें सिद्ध करना है कि यूनियन ऑफ OI I इक्वल्स टू 1 से n तक या अनंत तक हमारे पास परिभाषित करें। I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख लो। अब OI जो है वो भी एक विवर्त समुच्चय होगा, ये हमें सिद्ध करना है। इसको विवर्त समुच्चय सिद्ध करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी, एक अवयव लेके चलेंगे। मान के चल लेते हैं कि O के बराबर है, O को विवर्त समुच्चय सिद्ध करना है। X एक अवयव लेके चलते हैं O का। O जो है वो यूनियन ऑफ OI है। इसका मतलब O1, O2, O3, ON तक के जितने भी हमारे पास विवर्त समुच्चय उन सबका यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है कि इसमें जो भी अवयव होंगे वो इनमें से किसी न किसी एक समुच्चय के अवयव होंगे। अगर एक समुच्चय के अवयव होंगे तो x अगर O का अवयव मान के चलते हैं तो इसका मतलब x कोई ना कोई एक समुच्चय में जरूर आएगा। मान लिया OI में है, वो O1 में भी हो सकता है, O2 में भी हो सकता है, O3 में भी हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है। एक किसी समुच्चय में हमने सपोज कर लिया। लेकिन OI जो है वो एक विवर्त समुच्चय दिया हुआ है। अगर ये विवर्त समुच्चय है तो विवर्त समुच्चय की शर्त थी कि किसी भी विवर्त समुच्चय में अगर कोई अवयव विद्यमान है तो उस अवयव पर एक विवर्त गोलक परिभाषित करें, तो वो विवर्त गोलक उसमें विद्यमान होना चाहिए पूरा का पूरा। अगर x OI में विद्यमान है और OI विवर्त समुच्चय है तो इसका मतलब x को केंद्र मानकर और RI त्रिज्या का अगर या R त्रिज्या का एक गोलक बनाएंगे तो वो सबसेट बनेगा हमारे पास किसका? OI का। अगर ये OI का सबसेट है तो इसका मतलब SRX जो है वो सबसेट बनेगा यूनियन ऑफ OI का। यूनियन में भी तो इंक्लूड होगा ये। और अगर ये OI का सबसेट बन रहा है तो SRX जो है वो O का भी सबसेट होगा, क्योंकि O जो है वो यूनियन ऑफ OI से रिप्रेजेंट हो रहा है। एक अवयव लिया था हमने O का और उस पर एक विवर्त गोलक परिभाषित किया। हम सिद्ध कर रहे हैं कि विवर्त गोलक उसी का सबसेट बन रहा है, अतः O एक विवर्त समुच्चय है। हमें जब भी विवर्त समुच्चय सिद्ध करना होगा यही कंडीशन लेके चलेंगे। एक अवयव लेके चलेंगे, उस पर विवर्त गोलक परिभाषित करेंगे। अगर वो विवर्त गोलक सबसेट बन जाता है O का तो वो विवर्त समुच्चय है, अन्यथा विवर्त समुच्चय नहीं है। थ्योरम हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। एक दूरिक समष्टि दी हुई है, उस दूरिक समष्टि में विवर्त परिमित संख्या में विवर्त समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी विवर्त होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो XD एक मैट्रिक्स स्पेस, OI विवर्त समुच्चय, और हमें सिद्ध करना है कि O बराबर I इक्वल टू 1 to n OI विवर्त समुच्चय है। यह सिद्ध करना है हमें। विवर्त समुच्चय सिद्ध करने के लिए वही कंडीशन हमारे पास, एक एलिमेंट लेके चलते हैं जो O का एलिमेंट है। अगर X O का एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन ऑफ OI में जरूर आएगा। अगर इंटरसेक्शन ऑफ OI में है तो इसका मतलब प्रत्येक समुच्चय में विद्यमान है ये अवयव, तभी उनके कॉमन एलिमेंट में आ रहा है। OI विवर्त समुच्चय है, इसलिए SRX जो है
वो हमारे पास सबसेट बनेगा ओ आई का, क्योंकि हमारे पास सबसेट की कंडीशन विवर्त समुच्चय की कंडीशन थी कि अगर कोई समुच्चय विवर्त समुच्चय है तो उस स्थिति में कोई भी एक अवयव लेने पर विवर्त गोलक उसमें विद्यमान होना चाहिए। तो एस आर एक्स जो है वो ओ आई का सबसेट बनेगा। अगर एस आर एक्स ओ आई का सबसेट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओ आई के लिए, तो एस आर एक्स जो होगा वो सबसेट होगा इंटरसेक्शन ऑफ ओ आई का भी, क्योंकि ये एक्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सभी विवर्त समुच्चयों में है, तभी उनके इंटरसेक्शन में आ रहा है। इन सभी पर परिभाषित जितने भी विवर्त गोलक हो गए वो भी हमारे पास सबसेट बनेंगे इन सभी समुच्चयों के। यानी एक कॉमन ओपन स्फीयर ऐसा जरूर होगा जिसको एक्स को केंद्र मानकर बनाया जाए तो इंटरसेक्शन ओ आई में विद्यमान होगा। एस आर एक्स सबसेट होगा ओ का, अर्थात ओ विवर्त समुच्चय है। जब भी हमें विवर्त समुच्चय सिद्ध करना होगा यही कंडीशन लेके चलेंगे हम ज़्यादातर इन कंडीशन थ्योरम्स में। इसमें हमें देखो मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है, इसका कोई भी एक उप समुच्चय एस परिभाषित करके ए परिभाषित करके चलेंगे। ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि ए अगर विवर्त है तो ये तभी संभव है जब ए जो है वो यूनियन ऑफ एस आर एक्स, एक विवर्त गोलकों का सम्मिलन, कुल का सम्मिलन, यानी एस आर ऑफ एक्स से बिलोंग करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यह हमें प्रूफ करना है इसमें कि अगर ए विवर्त समुच्चय है तो ए में विद्यमान सभी अवयवों के विवर्त गोलकों का यूनियन जो है वो ए को प्रदर्शित करता है। अगर ए में विद्यमान जितने भी अवयव हैं वो सभी के विवर्त गोलकों का यूनियन करने पर वापस ए समुच्चय बन जाता है तो ए विवर्त समुच्चय है, अन्यथा विवर्त समुच्चय नहीं है। वैसे भी परिभाषा यही की थी हमने। विवर्त समुच्चय की परिभाषा क्या थी? अगर ए के सभी बिंदु आंतरिक बिंदु बन जाएं। आंतरिक बिंदु क्या थे? ए के अगर किसी भी अवयव पर हम स्फीयर बनाएं ओपन या विवर्त गोलक बनाएं तो वो विवर्त गोलक उसी समुच्चय में विद्यमान हो तो वह आंतरिक बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए विवर्त है, इसका मतलब उसके प्रत्येक स्फीयर यानी प्रत्येक अवयव पर जो स्फीयर बनाएंगे वो उसी में विद्यमान होना चाहिए। अगर उसी में विद्यमान है तो यूनियन ऑफ एस आर एक्स करने पर भी वो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, सिद्ध करने के लिए माना एक्स ए का अवयव है, एक्स अगर ए का अवयव है तो उस स्थिति में आर ग्रेटर देन 0 के लिए एस आर एक्स जो होगा वो सबसेट होगा किसका? ये ए विवर्त मान के चल रहे हैं हम, पहले ये सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, आर ग्रेटर देन 0 है और एस आर एक्स जो है वो सबसेट है हमारे पास किसका? ए का। अगर एस आर एक्स ए का सबसेट है तो ए का अवयव एक्स जो होगा वो सबसेट होगा एस आर एक्स का, और एस आर एक्स जो है वो सबसेट है किसका? क्योंकि एस आर एक्स विवर्त गोलक जो परिभाषित किया हमने एक्स को केंद्र मानकर, वो उस समुच्चय में जरूर विद्यमान होगा, विवर्त गोलक में जरूर विद्यमान होगा। इसलिए ए का अवयव एक्स जो होगा वो सबसेट होगा एस आर एक्स का, और एस आर एक्स जो है वो सबसेट है किसका? ए का। यहाँ एक्स जो एलिमेंट लिया था वो कैपिटल ए का है। कुछ उसी प्रकार से अगर y बिलोंग्स टू कैपिटल ए मान के चलें तो y भी सबसेट बनेगा एस आर वाई का, और ये सबसेट है किसका? क्योंकि ए विवर्त समुच्चय है, इसके प्रत्येक अवयव पर बनाया गया विवर्त गोलक इसी में विद्यमान होगा। इस प्रकार से जितने भी अवयव हैं उन सबका यूनियन कर दिया जाए तो यूनियन करने पर हमारे पास देखिए, यूनियन का मतलब है इन सब अवयवों को जोड़ना, इकट्ठा करना। ये सबसेट बनेगा किसका? यूनियन ऑफ एस आर एक्स का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी अवयव हैं उन सभी के विवर्त गोलकों का यूनियन होगा। और ये सबसेट होगा किसका? ए का।
ये सारे अवयव हमने जो लिए थे वो ए के अवयव लिए थे, अगर उनका यूनियन करते हैं तो ये सेट जो बनेगा वो वापस कौन सा बन जाएगा, यानी ए सबसेट है यूनियन ऑफ एस आर एक्स का, और एस आर एक्स सबसेट है यूनियन ऑफ एस आर एक्स किसका, ए का वापस। अर्थात ए सबसेट बन रहा है यूनियन ऑफ एस आर एक्स का, और यूनियन ऑफ एस आर एक्स सबसेट बन रहा है किसका, ए का। ये तभी संभव है जब ए जो है वो बराबर हो यूनियन ऑफ एस आर एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अर्थात अगर ए विवर्त समुच्चय है तो ए के सभी अवयवों के विवर्त गोलकों का संघ जो होगा वो ए के बराबर आएगा। विलोम में सिंगल सी लाइन लिखनी है हमें। अब की बार ये दिया हुआ है कि यूनियन ऑफ एस आर एक्स का अवयव है, इसका मतलब एस आर एक्स जो होगा वो सबसेट होगा ए का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, और अगर एस आर एक्स ए का सबसेट है तो ए जो है वो विवर्त समुच्चय है। संवृत समुच्चय की परिभाषा कर रहे हैं, क्लोज सेट की डेफिनेशन कर रहे हैं। देखो इसके अंदर क्लोज सेट की जब डिफाइन करेंगे, हमने पीछे भी एक चैप्टर किया था जिसमें संवृत समुच्चय को परिभाषित किया था। यदि किसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदु उसी में विद्यमान हो तो उसे संवृत समुच्चय कहते हैं। वास्तव में वो परिभाषा भी सही थी, गलत नहीं थी, और यहाँ पे जो परिभाषा करने वाले हैं वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। आपको दोनों में से जो भी परिभाषा याद आ जाए वो लिख देंगे। इसमें संवृत समुच्चय की अगर परिभाषा करें तो एक ऐसा समुच्चय जो विवृत नहीं है, एक ऐसा समुच्चय जो विवृत नहीं है। विवृत समुच्चय यह था कि उसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है। इसका मतलब इसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं होगा, कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर बनाए गए विवर्त गोलक उसमें विद्यमान नहीं होंगे, तो उसे संवृत समुच्चय कहेंगे। तो यहां पे हम संवृत समुच्चय की अगर परिभाषा देना चाहें तो नॉर्मल ये लिखेंगे कि कोई समुच्चय जो है ए वो विवृत संवृत कहलाता है। आगे थ्योरम भी करेंगे इसमें हम, यदि ए डैश विवृत है, यहां ए डैश का मतलब है पूरक समुच्चय, या यह कह सकते हैं कि कम से कम एक अवयव x ए में इस प्रकार से विद्यमान हो कि उस पर बनाया गया विवर्त गोलक सबसेट ना बने ए का, तो ए को संवृत समुच्चय कहते हैं। अगर सबसेट बन जाए तो विवृत समुच्चय, और अगर सबसेट ना बने तो संवृत समुच्चय कहते हैं। कुछ इस प्रकार से संवृत समुच्चय को परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंदर जो अवयव होंगे उनके लिए तो ये विवर्त होगा, लेकिन इस परिधि पर उपस्थित कोई भी अवयव लेके चलें तो उस पर विवर्त गोलक बनाएं, पूरा का पूरा इस समुच्चय में तो नहीं आएगा। यानी परिसीमा के बिंदु भी अगर उसमें शामिल कर दिए जाएं, इस सीमा के बिंदु भी उसमें शामिल कर दिए जाएं, तो इन पर बनाया गया विवर्त गोलक जो होगा वो कभी भी इसका सबसेट नहीं बनेगा। अगर सबसेट नहीं बनेगा, इसके अवयव भी इस प्रकार के अभी अवयव विद्यमान हो तो उसे हम संवृत समुच्चय कहते हैं। परिभाषित करने के लिए हम इसमें मोस्टली यही करेंगे, विवृत समुच्चय नहीं है ये सिद्ध कर लेंगे, या उसका पूरक लेके चलेंगे, उसको विवृत सिद्ध कर देंगे तो अपने आप ए संवृत बन जाएगा। अगर हमें ए को संवृत समुच्चय करना है, ए डैश को विवृत प्रूफ कर दिया करेंगे। ए डैश का कोई अवयव लेके चलेंगे, उस पर परिभाषित विवर्त गोलक उसी का अवयव है ये सिद्ध कर देंगे तो वो विवर्त समुच्चय बन जाएगा। ए डैश विवर्त होगा, ए अपने आप संवर्त बन जाएगा। परिभाषा लिख लीजिए इसकी। हमें एक दूरिक समष्टि एक्स डी दी हुई है जिसके अंदर एक संवर्त गोलक को परिभाषित किया गया है। हमें सिद्ध करना है कि उस संवर्त गोलक एक संवर्त समुच्चय होता है। प्रूफ करने के लिए x, d मैट्रिक्स स्पेस एस आर ऑफ एक्स संवर्त गोलक सिद्ध करना है। एस आर एक्स
संवर्त समुच्चय है। इसको सिद्ध करने के लिए एस आर एक्स का डैश विवर्त समुच्चय सिद्ध करेंगे। एस आर एक्स अगर संवर्त है तो एस आर एक्स डैश जो है वो विवर्त समुच्चय होना चाहिए, ये हम सिद्ध करेंगे। एस आर एक्स डैश को सिद्ध करने के लिए विवर्त समुच्चय सिद्ध करने का मेथड था, एक अवयव लेके चलेंगे y जो एस आर एक्स डैश का अवयव है। इस y को केंद्र मानकर एक विवर्त गोलक बनाएंगे। अगर वो विवर्त गोलक जो है वो सबसेट बन जाता है तो हम कहेंगे कि एस आर एक्स डैश विवर्त समुच्चय है, और अगर डैश विवर्त समुच्चय है तो एस आर एक्स भी संवर्त समुच्चय बन जाएगा। y पर एक गोलक परिभाषित करने के लिए एक त्रिज्या लेके चलनी पड़ेगी, और उस त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए चूंकि y इसके पूरक समुच्चय में विद्यमान है, एस आर एक्स डैश में विद्यमान है, तो इसका मतलब होगा कि y जो है वो एस आर एक्स में विद्यमान नहीं होगा, तभी उसके पूरक समुच्चय में विद्यमान है। अगर इसके पूरक में विद्यमान नहीं है तो इसका अर्थ यह हो गया कि x और y के मध्य जो दूरी है वो लेस देन और इक्वल टू नहीं होगी r से। r से स्मॉलर देन इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता ये x और y के मध्य जो दूरी है, क्योंकि y अगर एस आर एक्स में नहीं है, विवर्त संवर्त गोलक में नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x और y के मध्य जो दूरी है वो या तो त्रिज्या या त्रिज्या से छोटी नहीं है, जिससे बाहर कोई भी अवयव है। अगर dxy स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है r से, तो इसका मतलब ये होगा कि dxy जो है वो ग्रेटर देन है किससे, r से। और अगर ये r से ग्रेटर है तो हम मान लेते हैं कि dxy माइनस r बराबर r1 ग्रेटर देन 0। हम एक r1 त्रिज्या मान ली जो dxy और r के अंतर को व्यक्त करती है, r1 है जो 0 से बड़ी है, इसका मतलब धनात्मक कोई भी संख्यात्मक मान है। हम अब इसमें सिद्ध करेंगे कि एस आर वन वाई जो है वो सबसेट है एस आर एक्स डैश का, ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो एस आर एक्स डैश विवर्त समुच्चय बन जाएगा, और अगर एस आर एक्स डैश विवर्त समुच्चय है तो एस आर एक्स संवर्त समुच्चय बन जाएगा। सबसेट प्रूफ करने का मेथड, कोई भी दो समुच्चय दिए गए हो और उनको सबसेट प्रूफ करना हो तो एक अवयव लेके चलते हैं हम एस आर वन वाई का, और हम सिद्ध करेंगे कि ये एस आर एक्स डैश का भी अवयव है, सबसेट प्रूफ हो जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए अगर जेड एस आर वन वाई का अवयव है तो इसका मतलब है कि डी जेड गोमा वाई का जो मान है या जेड और वाई के मध्य जो दूरी है वो R1 से स्मॉलर होगी। अगर R1 से स्मॉलर है तो R1 बराबर था, R1 किसके बराबर था, डी एक्स वाई माइनस आर के, डी जेड वाई स्मॉलर देन होगा डी एक्स वाई माइनस आर, जो वैल्यू आएगी उससे स्मॉलर होगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो डी जेड गोमा वाई स्मॉलर देन त्रिभुज असमिका का नियम, डी एक्स वाई जो होता है वो हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू होता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। त्रिभुज असमिका, इस नियम का उपयोग करें तो इसको लिखा जा सकता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई माइनस आर
और सॉल्व करें इसको, डी जेड वाई से जी डी जेड वाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्मॉलर देन है डी जेड वाई से और डी एक्स जेड से एक्स जेड। अगर डी एक्स जेड ग्रेटर देन है आर से, या ये कह सकते हैं कि एक्स और जेड के मध्य जो दूरी है वो आर से ग्रेटर है, आर से अगर कोई दूरी ग्रेटर है तो इसका मतलब उस स्फीयर में नहीं है। आर त्रिज्या का जो स्फीयर हमने परिभाषित किया था, आर त्रिज्या का स्फीयर हमने परिभाषित किया था एस आर एक्स, अर्थात जेड जो है वो एस आर एक्स में नहीं है, तभी उसकी त्रिज्या से बड़ा मान आ रहा है उनके मध्य दूरी। और अगर एस आर एक्स में नहीं है तो इसका मतलब जेड जो है वो बिलोंग करेगा हमारे पास एस आर एक्स डैश में, उसके पूरक में होगा। पूरक समुच्चय उस अवयवों को छोड़कर बाकी बचे हुए जो भी अवयव होते हैं वो पूरक समुच्चय कहलाता है। अगर जेड एस आर एक्स में नहीं है तो जेड एस आर एक्स डैश में होगा, और अगर जेड एस आर एक्स डैश में है तो एलिमेंट लिया था हमने जेड एस आर वन एक्स वाई का, सिद्ध कर रहे हैं एस आर एक्स डैश में विद्यमान है, अर्थात एस आर वाई इज सबसेट ऑफ एस आर एक्स डैश। एस आर एक्स डैश विवृत है, और अगर ये विवृत है तो एस आर एक्स संवृत समुच्चय है।